आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जब लौटने के बाद सर्वप्रथम मां सुरुचि स्वागत करने के लिए आई। वही सुरुचि जो ध्रुव को देखना नहीं चाहती थी, आज जब भगवान की तपस्या की है, भगवान की तपस्या के प्रभाव के कारण जो वापस लौट करके आ रहे हैं, वही हाथ जोड़कर स्वागत के लिए खड़ी है। यह है भगवान की तपस्या का फल। जो देखना नहीं चाहता, आज वही प्रेम से हाथ जोड़ करके स्वागत के लिए खड़ा है। और ध्रुव आए, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य दे दिया, स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। फिर ध्रुव का विवाह हुआ। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम भ्रमिका, दूसरी का नाम इला था। इला वायु की पुत्री थी और भ्रमी जो थी वो शिशुमान प्रजापति की पुत्री थी। ध्रुव सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। उत्तम का विवाह नहीं हुआ, और उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उत्तम को यक्षों ने मार डाला। जब यक्षों ने मार डाला तो ध्रुव ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी और यक्षों से युद्ध किया। न युद्ध में न यक्ष पराजित हो रहे थे और न ध्रुव पराजित हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को शांत करवाया। फिर भ्रमी से के पुत्र हुए वत्सर, इनकी पत्नी स्वर्गी थी, इनसे 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईख, ऊर्ज, बसु और जय। पुष्पार्ण के 2 पुत्र हुए। प्रभा, इनके 2 पत्नी थी, प्रभा और दोषा। प्रभा के 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्य दिन और सायं। और दोषा के 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशीथ और विष्टि। विष्टि की पत्नी थी पुष्करणी। पुष्करणी के 1 पुत्र हुआ तेजा। तेजा का विवाह आकुति से हुआ। इनका 1 पुत्र हुआ चक्षु। यही चक्षु है जिनसे वो 8वां मनवंतर चला, चक्षुष मनवंतर। यह मनवंतर के स्वामी हुए। और उसी चक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। आगे समुद्र मंथन की कथा आएगी। समुद्र मंथन की कथा चक्षुष नामक मनवंतर में हुई थी। फिर चक्षु की पत्नी थी नड़वला। नड़वला के 12 पुत्र थे, पुरु, पुष्य, मित्र, दुम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निहोत्र, अतिरात्र, दुमान, शिव और उल्मुख। उल्मुख की पत्नी पुष्करणी। पुष्करणी के 6 पुत्र, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गय। और इसमें अंग राजा हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। फिर अंग के पुत्र हुए बेन। जब बेन को राजा बना दिया गया तो बेन बड़ा क्रूर कर्मा था। राजा तो था लेकिन बड़ा क्रूर था। इसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम। हमारे राज्य में कोई यज्ञ आदि नहीं करेगा, न कुछ दान पुण्य करेगा। और राजा में भगवान का अंश होता है, इसलिए जो कुछ भी करना होगा, जिसको पूजा करनी होगी वो मेरी ही पूजा करेगा, मेरी अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। इस प्रकार से इसने घोषणा कर दी बेन ने। अब बेन के राज्य में सारी प्रजा दुखी है। धर्म कर्म नहीं हो रहा है। धर्म कर्म न होने के कारण प्रजा दुखी है। अब प्रजा दुखी है तो उसके साथ ही जब पृथ्वी पर पाप अधिक हो जाता है तो पृथ्वी अपना गुण धीरे धीरे अपने अंदर समेट लेती है। उसका प्रभाव क्या हुआ कि जो धरती में जो बीज इत्यादि बोए जाते थे वह बीज इत्यादि उत्पन्न होना भी बंद कर दिए। या जो फल होते तो उन फल को कीड़े इत्यादि खा लेते, उनमें कोई स्वाद नहीं रहता। धीरे धीरे पृथ्वी गंध से रस से हीन होती चली जा रही थी बेन के दुष्ट राजा होने के कारण। और बेन ने क्या किया, संतों का अपमान करता। एक बार यह सरस्वती के नदी के किनारे कुछ संत लोग हरिचर्चा कर रहे थे। बेन वहां आया और बेन वहां आकर के कहने लगा कि तुम बेकार की भगवान की चर्चा करते हो, मैं राजा हूँ और राजा में ही भगवान का अंश होता है, मैं ही भगवान हूँ, तुम हमारी पूजा पाठ करो। ये ब्राह्मण लोग थे, इनको क्रोध आ गया।
क्रोध आ गया तो बेन को श्राप दे दिए, श्राप देने से बेन की मृत्यु हो गई। बेन के कोई संतान नहीं थी। अब सोचने लगे ब्राह्मण लोग कि बेन तो मर गया, उसके कोई संतान नहीं है कि जो राज्य करे, तो राज्य कौन करेगा? या तो कथा सुन लिया या तो गधा खिला लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब महाराज बेन के कोई संतान न होने के कारण ब्राह्मण ने श्राप दिया। अब बेन क्या करें? बेन तो मर गए, राजा कौन बने? समस्या यह खड़ी हो गई। अब ब्राह्मण जो रहते हैं उनको राज्य से क्या मतलब? राज्य करना तो क्षत्रियों का धर्म है। अब विचार किए और विचार करके बेन के शरीर का मंथन किए। शरीर का मंथन करने के बाद इनसे एक काला काला पुरुष पैदा हुआ। बहुनासा बहुत छोटा सा स्वरूप था। देखिए उसको कि ये तो राज्य करने लायक नहीं है। कहे निखिद निखिद बैठ जाओ बैठ जाओ। निषीद कहने से यही निषाद हुई। निषाद की उत्पत्ति यहीं से हुई है। फिर ये तो राज्य करने के लोग। फिर बेन की दाहिनी भुजा का बाएं भुजा दोनों भुजाओं का मंथन किए। मंथन करने से पृथु की उत्पत्ति हुई और बाएं भुजा से अर्ची देवी प्रकट हुई। इस प्रकार से पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु को राजा बनाए और जब पृथु को राजा बनाए, पृथु राजा हुए, प्रजा को अन्न वस्त्र इत्यादि की कमी हो गई थी। पृथ्वी रसगंध से हीन हो गई थी। पृथु महाराज ने क्या किया कि एक दिन अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और कहा पृथ्वी को मैं तुमको रसातल में फिर से भेज दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई और कहने लगी कि मैं आपके सामने आई हूं, आपको जो जो कुछ भी आवश्यकता है वो हमसे दूह लीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा तो पृथु ने कहा ठीक है। उसी समय वहां पर स्वयंभू मनु को पृथु ने बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके उनसे धान्यों को दुहा। उस गाय के धान्य इत्यादि जितने हैं उनसे उन दोहन किया। और इसी प्रकार से बृहस्पति जी को ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया। बछड़ा बना करके वाणी का स्त्रोत्र इत्यादि इन सबके गुणों को दुहा, फिर से वापस लिया। पृथ्वी जो गुण अपने अंदर छिपा ली थी उन गुणों को बाहर लाया। इस प्रकार से वहां देवता यक्ष राक्षस जितने लोग थे सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिसको जो जो आवश्यकता थी पृथ्वी से फिर से प्राप्त किया। पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करके पृथ्वी पर राज किया। इसके बाद पृथु के पत्नी अर्ची से 5 पुत्र हुए। इनके विदिताश, हरयाश, धूम्रकेश और वृषभ और द्रविण, ये 5 पुत्र हुए। इन सबको चारों दिशाओं का राज दिया। विजिताश को अपनी राजधानी दिया। विजिताश के इनके ही पुत्र हुए अंतर्धान की 2 पत्नी थी, शिखंडिनी और नभस्वती। शिखंडिनी के कोई संतान का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन शिखंडिनी के 3 पुत्र थे। शिखंडिनी के पावक, पावमान और शुचि, और यही 3 जो थे यह बृहस्पति के कारण से के शाप के कारण से अग्नि का रूप धारण कर लिए थे। ये अग्नि के नाम ही है, जिसमें पावमान जो अग्नि है वो जो सूर्य जो जिस अग्नि को घर्षण करके निकाला जाता है, जो अरण्य मथानी से यज्ञ आदि में अरण्य मंथन करके जो अग्नि निकाली जाती है उसको पावमान अग्नि कहते हैं। अग्नि के अलग अलग नाम हैं। चिता की अग्नि के अलग नाम है। हवन में जिसमें आहुति दी जाती है उस अग्नि के दूसरे नाम है। जिसमें पूर्णाहुति की जाती है उस अग्नि का दूसरा नाम है तो सब अग्नि ही, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। फिर और उसके बाद पावक अग्नि, विद्युत जो आकाश से बिजली गिरती है उसको पावकाग्नि कहते हैं। और सूर्य जो तपता है, सूर्य के तपते हुए सूर्य की जो अग्नि है इसको शुचि अग्नि कहते हैं। ये 3 अग्नि हुए यहाँ।
फिर अंतर्धान की दूसरी पत्नी जो नभस्वती थी, नभस्वती के 6 पुत्र थे, बहिर्पद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। जो बहिर्पद थे इन्होंने बहुत से यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किया। कहते हैं उससे इन्होंने इतनी यज्ञ की कि सारी पृथ्वी कुशा से पट गई। कुशा से अर्थात कुशकंडिका, यज्ञ में कुशकंडिका का विधान है। एक कुंड पर 84 कुशा से कुशकंडिका की जाती है और कुशकंडिका से उतनी उन्होंने यज्ञ किया कि सारी पृथ्वी कुशा से ही पट गई। तो इनका नाम बहिर्पद का नाम, इन्हीं का नाम हुआ प्राचीन बरही। प्राचीन बरही की पत्नी थी शतद्रुति। वैसे तो इनके कई पत्नियों की का वर्णन मिलता है। शतद्रुति राजा के राज्य कर रहे थे, इनको कोई संतान नहीं थी। शतद्रुति के साथ राज्य कर रहे थे और अब यह राज्य कर रहे थे, यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। एक बार की बात, नारद जी आए। अब नारद जी आए, नारद जी दिक्की जी को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि नारद जी आए हमारे यहाँ। उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, आप हमको कोई ज्ञान की कथा सुना दीजिए जिससे हमको ज्ञान हो जाए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए। जब इस प्रकार से कहा ज्ञान की कथा सुना दीजिए, तो नारद जी कहने लगे कि ठीक है, मैं कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। और कहने लगे कि हे राजन, तुम आकाश मंडल की तरफ ध्यान से देखो। जब आकाश मंडल की तरफ देखने के लिए कहा, तो जैसे प्राचीन बरही आकाश मंडल की तरफ देखे तो देख क्या रहे हैं कि बहुत सारे हिंसक पशु वह आकाश मंडल में दिखाई पड़ रहे हैं। प्राचीन बरही घबरा गए, अरे नारद जी ये सब क्या है? कहे ये सब वही पशु हैं जिनका तुमने यज्ञ में बलि दी है, ये तुम्हारे यज्ञ पशु हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा प्राचीन बरही कब आवे, हम उनको नोच नोच के खाएं। अब प्राचीन बरही और भयभीत हो गए। देखिए, कोई बात हम तभी ग्रहण करेंगे या तो हमारे अंदर डर हो या तो सीखने की इच्छा हो। सीखने की या तो इच्छा हो तब तो हम ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा गुरु जी से डर के भी हम ग्रहण कर लेंगे। बच्चे को कुछ नहीं आता तो गुरु जी मारते भी हैं, बच्चा डर के याद कर लेता है। तो नारद जी ने डर पैदा की प्राचीन बरही के, इसलिए कि जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको समझने के लिए प्राचीन बरही को एकाग्र मन से कथा सुननी होगी, इसलिए डर पैदा किए पहले। और डरवाने के बाद अब कह रहे हैं कि राजन मैं कथा सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कहे कि एक पुरंजन नाम के राजा थे, पुरंजन। तो पुरंजन बड़े सुंदर थे, राजा थे। ये अपने रहने के लिए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किए, कहीं कोई अच्छा सा स्थान मिल जाता तो मैं वहीं रहता। तो घूमते घूमते जो हिमालय की तलहटी में पहुंचे, जो हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो देखे थे बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा। जब उस भवन पर एक समीप पहुंचे तो देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर भवन है और उस भवन के चारों तरफ दरवाजे हैं, चारों तरफ दरवाजे हैं और उसमें जो दरवाजे हैं उसमें 9 दरवाजा है। जो 5 दरवाजा पूर्व की तरफ खुलता है, एक उत्तर की तरफ खुलता है, एक दक्षिण की तरफ खुलता है और 2 पश्चिम की तरफ खुलते हैं। इस प्रकार से वो जब भवन को देखा और भवन में देखा कि चारों तरफ से बारादरी भी बनी हुई, बरामदा भी लगा हुआ है, दिव्य भवन देखा। क्या सोचा, अब मेरे रहने के लिए तो बड़ा बहुत अच्छा भवन है। जहां सारी व्यवस्था हो वहां अगर रहने का स्थान बन जाए तो क्या दिक्कत है भाई, सबको सुख की आवश्यकता है, सुख प्राप्त हो, ये भवन तो बड़ा अच्छा है, यह रहने योग्य है। उसी समय देखते क्या है कि एक बड़ी सुंदर स्त्री है और उसके साथ सखियां हैं। सखियों के साथ ही 5 फण का एक सांप है जो उसके चारों तरफ घूमता है। सखियों के साथ 10 सखियां हैं, उनके साथ वो रक्षा करता है।
अब पुरंजन देखे उस स्त्री को देख करके तो मोहित हो गए। सोचे अगर भवन तो अच्छा है और यह स्त्री भी बड़ी सुंदर है, अगर इससे मेरा विवाह हो जाता तो अच्छा होता। चलो चल के बात करते हैं। गए, जाकर के बात किया। अरे देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो? अब वो स्त्री कहने लगी कि मेरे माता पिता कौन है ये तो मैं नहीं जानती सही से। माता पिता मेरे कौन है मैं ये नहीं जानती। मैं इस भवन में रहती हूँ जो नौ दरवाजे से बना हुआ भवन है, मैं भी इसी भवन में रहती हूँ। ये कहने लगे कि मेरा नाम पुरंजन है और तुम मुझसे विवाह करोगी? तो उसने कहा ठीक है, मैं भी तो अकेली रहती हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि दूसरा कोई मिल जाए, मैं जिससे विवाह कर लूँ। विवाह कर लिया। उसका नाम पुरंजन, उसका नाम पुरंजनी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बरही, मैं कहां तक बताऊं। यह प्राचीन बरही उसी स्त्री के साथ रहने लगा और उस स्त्री के साथ रहते रहते इसने क्या करता कि वह स्त्री अगर खाती तो ही यह पुरंजन खाता, स्त्री जल पीती तो ही पुरंजन जल पीता, स्त्री हंसती तो पुरंजन हंसता, स्त्री रोने लगती तो पुरंजन रोने लगता, स्त्री गाने लगती तो पुरंजन गाने लगता। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से उसी में रम गया और वह 100 वर्ष तक उसी दरवाजे में रहे और 100 वर्ष उसी भवन में रहे। 100 वर्ष तक भवन में रह करके इनको बहुत सारी संतान हुई। राज्य करने लगे, परिवार बहुत बड़ा सा हो गया। कहते हैं कि सर्व प्रकृति वंचिता, तो उसके जो प्रकृति प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है, वो सब गुण से वह पुरंजन गिर गया। और जिस भवन में रह रहा था वह 9 दरवाजों से जो बना था, उसमें आविर्मुखी, खाद्योत, दुमान और विभाजित और मुख्या, ये 5 दरवाजे पूरब की तरफ खुल रहे थे। उसमें राजा को खाद्योत और आविर्मुखी जो दरवाजे थे सब वह विभ्रात और दुमान देश को जाते थे। उसमें 2 नलिनी नालिनी नाम के दरवाजे थे जो सौरभ और सौगंध देश को जाते थे। जो मुख्या दरवाजा था वो विपुण और रसज्ञ देश को जाता था। और पुरी के दक्षिण ओर पितृभू नामक दरवाजा था जो श्रुतधर पांचाल देश को जाता था और उत्तर की तरफ जो दरवाजा था वो श्रुतधर देश को जाता था। वो श्रुतधर नाम का उत्तर पांचाल देश को जाता था। निरति नाम का जो दरवाजा था वह आसुरी नाम का एक दरवाजा था जो दुर्बदम नाम के तरफ जाता था और निरति नाम का जो पश्चिम की तरफ दूसरा दरवाजा था वह लुब्धक नामक देश को जाता था। इस प्रकार से 9 द्वार से पुरंजन रहने लगा। पुरंजन रहते रहते उसकी बड़ी सारी गृहस्थी हो गई और बहुत सारी गृहस्थी होने के बाद सुखपूर्वक रह रहा था अपने परिवार में। उसी समय काल की कन्या जरा पति की इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। अब भ्रमण करते करते नारद जी से मिली और जब नारद जी से मिली तो ये नारद जी से कहने लगी कि नारद जी आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो नारद जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहां विवाह करेंगे। नारद जी कहने लगे देखो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। काली कन्या जरा कहने लगी अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। नारद जी को कोई बात नहीं लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। तो काल कन्या जरा ने नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। काल कन्या जरा ने श्राप दिया। श्राप देने के बाद फिर नारद जी से कहने लगी कि नारद जी यह बताइए कि हमसे विवाह कौन करेगा। नारद जी कहे ऐसा है तो तुम जाओ, 2 भाई हैं ज्वर और प्रज्वर, ये 2 भाई हैं, इनका भी विवाह नहीं हुआ, उन्हीं के पास जाओ उनसे विवाह करो। जब काल कन्या जरा ज्वर प्रज्वर के पास गई तो ज्वर प्रज्वर के पास गई तो ज्वर प्रज्वर से मिली तो
ज्वर प्रज्वर कहने लगे कि देखो मैं हमारे कोई बहन नहीं है, अगर तुम बहन बन करके मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहन बन के मेरे साथ रहो। अब कालकन्या जरा कहने लगी कि चलो ठीक है, पति ने सही, भाई बहन का ही संबंध सही, कम से कम रहने के लिए शरण तो मिली, इधर उधर घूम रही थी। अब राजा प्राचीन इधर पुरंजन अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसी समय जब ये सुखपूर्वक रह रहा था तो चंडवेग नामक गंधर्व जो था, वह चंडवेग गंधर्व पुरंजन के ऊपर चढ़ाई किया, इसलिए कि इनके पास संपूर्ण धन था और चंडवेग गंधर्व के पास 360 बड़े बड़े सेनापति थे। वो 360 सेनापतियों के साथ पुरंजन के ऊपर चढ़ाई की और पुरंजन इस प्रकार से पुरंजनी में लिप्त हुआ कि उसको अपने होने का ज्ञान ही नहीं रहा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पुरंजन का एक मित्र भी था जिसका नाम अभिज्ञात था, वो अपने मित्र को भी भूल गया कि हमारा कोई मित्र भी है, उसी पत्नी में रमा हुआ रहता। अब इधर चंडवेग गंधर्व पुरंजन को के धन को जान करके कि पुरंजन क्या पास खूब धन है, चलो चढ़ाई कर देते हैं, तो 360 सेनापतियों के साथ इसने चढ़ाई कर दिया। जब 360 सेनापतियों के साथ चढ़ाई किया और उधर यह पता ज्वर प्रज्वर को भी लग गई। चंडवेग गंधर्व पुरंजन की पुरी पर 360 सेनापतियों के साथ चढ़ाई किया है, तो ज्वर प्रज्वर ने कालकन्या जरा से कहा कि ये जरा चलो चल करके हम भी पुरंजन के ऊपर चढ़ाई करेंगे, कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। एक तरफ से चंडवेग गंधर्व, उधर से कालकन्या जरा और ज्वर प्रज्वर सबने मिलकर चढ़ाई की। चढ़ाई किया, चढ़ाई करने के बाद जब ये लोग वहां पहुंचे तो पहुंच करके जो इनके पुत्र पौत्री इत्यादि थे इन सबका वध पहले कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे इत्यादि के जो थे उन सबका वध पहले किया। अब पुरंजन और पुरंजनी यही दो बचे। अब उसी समय पुरंजन के मन में यह विचार आया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी क्या करेगी, मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरी पुरंजनी क्या करेगी, विधवा हो जाएगी। अब विधवा हो जाएगी बेचारी कैसे रहेगी। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय चंडवेग गंधर्व के साथ ही कालकन्या जरा भी आई, वो जरा ने इनका वध कर दिया। अब इसका वध हो गया। वध होने के बाद यह स्त्री के आश्रय में आसक्त थे, स्त्री का चिंतन कर रहे थे कि मेरी पत्नी पुरंजनी क्या करेगी। चिंतन करते करते इनकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जब इनका जन्म फिर से हुआ तो यह स्त्री के रूप में जन्म लिए। बड़े ध्यान से कथा सुनिए। फिर से जब दूसरा जन्म हुआ, स्त्री का चिंतन करते करते इनकी मृत्यु हुई, इसलिए ये दूसरे जन्म में स्त्री हो गए। एक कीट है बिलनी, बिलनी कीट। बिलनी ना तो अंडा देती है और न बच्चा देती है। बड़ा सटीक उदाहरण है इसका। बिलनी ना अंडा देती है न बच्चा देती है, लेकिन उसका परिवार फिर भी बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा? बिलनी पहले घर बनाती है मिट्टी से और एक कीड़ा पकड़ के लाती है, उसी में बंद कर देती है। वो कीड़ा इतना भयभीत हो जाता है उस भृंगी कीट से कि उस भृंगी का चिंतन करते करते जिस कीड़े को बंद किया वही कीड़ा भृंगी बन जाता है। उसका वंश तो ऐसे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से हम जिसका चिंतन करेंगे हमारा स्वभाव उसी प्रकार से हो जाएगा। हम महापुरुषों का चिंतन करेंगे तो महापुरुषों का चिंतन करते करते हमारा स्वरूप भी महापुरुषों जैसा हो जाएगा। हम चोर जुआरियों का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे उनका गुण हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की चर्चा करो। अगर हम सत्कर्म में लगे, सत्कर्म की तरफ मुखरित होते चले जाएंगे।
अब इधर यह चिंतन करते, स्त्री का चिंतन करते करते मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद ये स्त्री हो गया। अब स्त्री होने के बाद फिर मलयध्वज नामक एक राजा थे। वो राजा नदी की तरफ से जा रहे थे तो देश स्त्री को देखे, बड़े प्रसन्न, बड़ी सुंदर स्त्री, इनका हाथ पकड़ पकड़ करके घोड़े बैठा लिए। घोड़े बैठा लिया, घोड़े बैठा करके लेकर चले गए अपने महल में। वहां गए तो वहां भी संतान इत्यादि उत्पत्ति हुई। ये तो सृष्टि का नियम ही है। और फिर हुआ क्या कि मलयध्वज राजा की मृत्यु हो गई। और जब मन की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के पश्चात वस्त्र इत्यादि त्यागने के लिए यह पुरंजन जो दूसरे जन्म में स्त्री है, स्त्री के रूप में नदी के किनारे स्नान करने गए। जब नदी में स्नान किया, स्नान करके बाहर निकल रहे हैं तो इनका एक जो मित्र था विज्ञात पूर्व जन्म का, वह सामने खड़ा हुआ है। अब इनको देखा तो कहा, अरे मित्र आओ। कहा, अरे मित्र आओ आओ। अब ये सोच रहे हैं कि मैं तो स्त्री, अब ये हमको मित्र कह रहा है, इसकी हमारी कब की मित्रता है, इसकी हमारी भला कब की मित्रता है, कब मैं इसको जानता हूं। तो कहने लगा, अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए, मुझको मित्र कह रहे हो। तो अभिज्ञात ने कहा कि मुझको ठीक से पहचानो, मैं तुम्हारा कौन हूं। तो पहचानने की कोशिश की, अपने परिचय बताए, जो अपना परिचय बताए तो पहचाना। इतनी सारी सब कथा नारद जी ने सुना दिया। राजा प्राचीन बरी, अब प्राचीन बरी इतनी सारी सब कथा सुन लिए। कथा सुनने के बाद नारद जी कहने लगे कि राजा प्राचीन बरी को यहाँ कहीं कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। कथा तो हास परिहास जैसी बीत गई। आप सबको भी ऐसा लगा होगा, कथा हास परिहास जैसी बीत गई। तो हास परिहास जैसी जो कथा बीत गई, अब इसमें समझने की थोड़ी सी बात है। जो पुरंजन है वो पुरंजन जीव है। हमारे शरीर में जीव ही पुरंजन है। जीव रहने के लिए जब स्थान खोजता है तो सुंदर मनुष्य का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। सभी जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। और जब जीव का पुण्य जो है उदय होता, तब मनुष्य के शरीर में जन्म मिलता है। और यह मनुष्य का शरीर 9 दरवाजों से बना हुआ है। 9 दरवाजों से यह शरीर बना हुआ है, जिसमें 5 दरवाजा पूर्व की तरफ खोलते हैं। पूर्व की तरफ अर्थात मुख, दोनों नासिका और आंख, ये 5 दरवाजा। जो नलिनी लालनी नामक देश को जाते थे स्वरूप गंध प्राप्त इत्यादि करने के लिए, नागकांड, आविर्भूत खाद्योत नाम के 2 दरवाजा तो दृष्टि इत्यादि देखने के लिए जो काम आते हैं। मुख्य दरवाजा रसद विपण देश को जाता है, अर्थात मुख से ही तो हम भोजन करते हैं। स्वाद इत्यादि तो हमको भोजन मुख से ही तो मिलता है। और जो स्त्री है, बुद्धि तो तुम्बदाम विद्याम, यह अविद्या बुद्धि ही वह स्त्री है। कौन सी स्त्री? पुरंजनी। जीव बुद्धि के चक्कर में फंस करके, बुद्धि जैसे जैसे कहती है जीव उसी में फंसा है, उसी में उलझा है, बुद्धि के चक्कर में फंस करके। कुछ कार्य आज ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। बुद्धि कह रही है, हम सुन कर रहे हैं। अरे अबे किसी बुद्धि फेल हो जाए तो लोग कहने लगे पागल हैं। वही पुरंजनी शरीर में बुद्धि है। और जो उत्तर की तरफ खुलता था 2 दरवाजा, उत्तर की तरफ का कान, दक्षिण की तरफ दक्षिण का कान। 2 दरवाजे जो पश्चिम की तरफ खुलते थे, तृतीय और पेशाब के रास्ते, ये 2 दरवाजे। कुल मिलाकर ये 9 दरवाजों से यह भवन जिसमें यह जीव रहता है। और जीव का जो मित्र है वह अभिज्ञात है। अभिज्ञात अर्थात ईश्वर, अभिज्ञात अर्थात ईश्वर। ईश्वर ही जीव का मित्र है। इसलिए जीव ब्रह्म से ही निकला है। जब तक ब्रह्म में समाहित नहीं हो जाता तब तक जीव की सार्थकता नहीं है। जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है हमको तो उसी में लिपित से लय होना है। और जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार हमको कर्म का फल भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए थोड़े से, जैसे हमारी तपश्चर्या, हमारे सत्कर्म, हमारे जो हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारे जन्म का
पूर्व संचित कर्म ही था कि आज मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ठीक है, हमारा जो पूर्व संचित कर्म है, पूर्व संचित कर्म के कारण हमको भगवान का कार्य करने का अवसर मिला है। वहीं पूर्व संचित प्रारब्ध में किसी को का जन्म कुत्ते की योनि में हो जाता है, और वही कुत्ता एक बड़े राजा के यहाँ है या बड़े अधिकारी के यहाँ है, फर्स्ट क्लास एसी गाड़ी में घूम रहा है और अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, उसका प्रारब्ध है अपना। और वहीं दूसरा मनुष्य के रूप घर में जन्म तो मिल गया, उसका प्रारब्ध कुछ अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि उसको अच्छे कुल में अच्छे परिवार में जन्म मिल जाता है। वह 2 समय भोजन के लिए भी तरस रहा है। सुबह मिल गया भोजन तो शाम को भोजन कैसे मिलेगा इसके लिए भी सोच रहा है। लेकिन जो हमारा संचित कर्म है वो आज का नहीं है। इस जन्म में जो हमने संचित कर्म किया वो संचित कर्म हमारे साथ साथ चलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरति। जो हम शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हैं उसको आज नहीं तो 100 करोड़ कल्प तक भी बिना भोगे उसका फुर्सत नहीं है। अब पुरंजन की जो कथा में आगे हम चलते हैं, 9 द्वार से वो दरवाजा समझ गए, बुद्धि स्त्री, उसका मित्र अभिज्ञात जो है वही भगवान ईश्वर, और जो उसकी 10 सखियां थी पुरंजनी की, वो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 फण का जो सांप उसकी रक्षा करता था, ये पंच महाभूत, जिनसे शरीर बना हुआ है। और 365 चंडवेग गंधर्व के सेनापति, चंडवेग गंधर्व अर्थात वर्ष 360 सेनापति अर्थात वर्ष के 360 दिन, 360 दिन। अंग्रेजी से 365 दिन होते हैं अंग्रेजी माह में, और भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अनुसार 360 दिन होते हैं। और हम 365 दिन का जो महीना पूरा करते हैं, जो अधिक मास तीसरे वर्ष में लग जाता है, उसी से हम 365 दिन के वर्ष की गणना कर लेते हैं। अधिक मास में उसको ले जाकर के पूरा करते हैं। कोई तो 360 सेनापति अर्थात 360 दिन। हमारी आयु के जो 360 दिन है वर्ष भर के, चंडवेग गंधर्व जो है 360 उसके सेनापति हैं, अर्थात 360 दिन वर्ष भर के। ये धीरे धीरे एक एक दिन करके हमारी आयु तो क्षीण होती जा रही है ना। ज्वर और प्रज्वर, सर्दी, बुखार, जुकाम इत्यादि। जरा तो बुढ़ापा है, नारद जी को बुढ़ापा से क्या संबंध है? काहे को भी बुढ़ापा ग्रहण करेंगे भाई? डोमेस्टिक ब्रह्मचारी है उसको बुढ़ापे को कहां दोष लगेगा? अब कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि देखो राजा प्राचीन गरीब, यह कथा जो हमने आपको सुनाई, इस कथा का तात्पर्य यही है कि जब वह पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते फिर से जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह राजा के यहाँ गया। राजा के यहाँ जाकर के ईश्वर इत्यादि जो क्रिया कर रहा था, क्रिया करने के बाद भी तब उसका सखा अभिज्ञात उससे मिला, और अभिज्ञात कहने लगा कि तुम हमारे मित्र हो, अब तुम हमको पहचानने की कोशिश करो, हमको पहचानने की कोशिश करो। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से हमारा तो जन्म हो जाता है, जन्म हो जाने के बाद हम कर्म करते रहते हैं, कर्म में फंस करके करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। फिर जब भगवत कृपा और गुरु कृपा दोनों का संयोग जब बन जाता है तो हमको सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तब सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भजन निरंतर बन जाए। कथा सुनने का और सुनाने का जो मुख्य लक्ष्य है, परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा इसीलिए सुना रहे हैं, और परीक्षित कथा भी इसीलिए सुन रहे हैं कि भजन बन जाए। भजन
बन जाए तो भजन बनने के लिए ही कथा हो रही है। और भजन अगर बन जाए, निरंतरता प्राप्त हो जाए, तो फिर कहना क्या है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी महाराज जी ने कथा में बताया कि चोर बैठा है आपके बस इस रविवार में 10 दरवाजे हैं। इसी पे 2 लाइन की छोटी सी भजन, फिर चलते हैं कथा को। अरे चोरी बैठा है तोहरी अरे नगरिया में, अरे चोरी बैठा है तोहरी अरे नगरिया में। दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत चोरी बैठा है तोहरी नगरिया में, चोरी बैठा है तोहरी नगरिया में। दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत। नगरिया में, चोरी बैठा है तोहरी नगरिया में। दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत दरवाजा मत। माया की नगरी में कोई रूप देख के मोह जाता है और अपने पद से भटक जाता है, तो उस रूप में हम न भटके। और ये रूप दिखा के कोई निभावे, धन दे करी को ललचावे, धन दे करी को ललचावे। माया जाल की नगरी में क्या है? ये जादू की नगरी है, सिर्फ जादू है सबकी नजरिया में। दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल। चोर बैठा है तोहरी नगरिया में, चोर बैठा है तोहरी नगरिया में। दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल। नगरिया में दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा मत खोल दरवाजा
की इस प्रकार से यहाँ चतुर्थ स्कंद की कथा